एक बार कर तल भर सीना, एक बार कर तल भर सीना, ने मुनिनाथा जय बद्री ने मुनिनाथा जय बद्री निवास श्रुति माथा, जय बद्री निवास श्रुति माथा, हर निमिषे पूरी रमान के, हर निमिषे पूरी रमान के, हर निमिषे पूरी रमान के। बोल भगवान भगवान की। देखिए नारद जी 2 बार भगवान के पास गए। यहां गए तो क्या कह रहे हैं आचार्य तुलसी, क्या लिख रहे हैं? एक बार कर बर दीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। मनोज जी ये कौन से नारद जी हैं? कई संगीत कला में प्रवीण है। समझ गया? कौन सी कला में? संगीत कला में। संगीत कला के आचार्य हैं, प्रवीण हैं। आपको मत बताओ पंडितानी कहेगी अब नहीं जाना महाराज जी साथ करना हो गई। बोलिए भगवत भगवान की। आज खाइए इडली की कड़ी। आज रंगनाथ भगवान को इडली की कड़ी का भोग लगा दे। हमने भी चकित हो गई क्या मेरी कथा कहने लगे पूरी खा लेंगे। बोलो भगवान की। एक बार कर तल बर दीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। ध्यान से सुनो, ये तो है बालकांड की कथा। अब एक क्षण के लिए चलिए अरण्यकांड में निकलेंगे। शर्मा जी पूरी कथा नहीं सुनी। एक बार कर तल बर दीना, अब फिर आ रही है पंक्ति, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। वहां कह रहे हैं गावत राम चरित मृदुबानी। बोल वहां क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं एक बार कर तल बर दीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा। और वहां क्या कह रहे हैं? गावत राम चरित मृदुबानी। नारद कहां गए हैं? एक बार प्रभु सुख आसीना। भगवान को नारद जी का मैंने श्राप किया है, अब देखता हूं क्या साइन के ऊपर पड़ा। समझ गया? तो वहां नारद जी गए हैं भगवान के पास, तो गावत रामचरित मृदु। और यहां क्या कह रहे हैं? गावती हरिगुण गान प्रवीणा। संगीत के एक एक लय ताल का जिनको परिपक्व ज्ञान है ये नारद है। और वहां कह रहे हैं गावत रामचरित मृदुबानी। इसका अर्थ क्या है? भगवान संगीत की प्रवीणता से नहीं जीते, भगवान हृदय के प्रेम से जीते। इसमें संगीत वालों की निंदा नहीं है, मगर आप सिर्फ ये समझ लो का कोई गा के ही भगवान को रिझा रहा है या गाने वाला भगवान का बड़ा भक्त है, तो ये आपका चिंतन ठीक नहीं। बोलो, गाने वालों को पुरस्कार तो मिलते हैं मगर भगवान नहीं मिलते। बजाओ ताली करें। धन तो मिलता है, पुरस्कार मिलता है, पद्म श्री और पता नहीं कौन कौन सी श्री, मगर परमात्मा नहीं मिलता। हीरा जी का कंठ कोई लता मंगेशकर जैसा था, किसको पता था? हो सकता है तो फटा गला क्यों? बात कंठ की मिठास की नहीं है, हृदय में प्रेम कर। गावत रामचरित मृदुबानी। और यहाँ कह रहे हैं, अब देखो वहां और यहाँ में कितना फर्क है। यहाँ जब नारद जी गए हैं तो भगवान अपने आसन से उठ करके खड़े हो गए। अब आप बताइए, मैं निवेदन करूँ, 7 बजने वाला, थोड़ी देर और बैठे, मैं निवेदन करूँ
कोई आपसे उम्र में बड़ा, योग्यता में बड़ा, धन में बड़ा, बल में बड़ा, ऐश्वर्य में बड़ा और आपको देख करके खड़ा हो जाए तो ये आपका सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? सम्मान। बोलो, अपमान हुआ ना? ये आपका अपमान है। वो खड़ा क्यों हो गया? नारद जी को देख करके भगवान खड़े क्यों होंगे? भगवान ने कहा नारद प्रणाम करेंगे। आज भगवान ने नारद के प्रणाम को स्वीकार नहीं किया, तो नारद को प्रणाम करने ही नहीं दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, क्योंकि अहंकार से भरा हुआ नारद है, अहंकारी के प्रणाम को भगवान स्वीकार नहीं करते, चाहे वो नारद जी क्यों ना। हर्ष मिले उठी रमाने के था भगवान तो हर्षित थे मगर उठ गए। अब बताइए, और भगवान ने क्या किया? अपने ही आसन पर नारद जी को बिठा दिया। बोलो, अब कोई भगवान जिनके भक्त नारद जी हैं, बोलो क्या वो भगवान के आसन पर बैठते थे इसके पहले? बोलो, मगर आज भगवान ने अपना आसन क्यों किया? क्योंकि नारद जी को लगा कि अब मैं भी आदरणीय हो गया, अब मैं भी पूजनीय दर्शनीय हो गया। भगवान ने कहा इसका अर्थ ये है, इसलिए इनको अपने ही आसन पर बिठा देते हैं, है ना? और यहाँ पर आचार्य तुलसी लिख रहे हैं, अति प्रचंड रघुपति के माया, कहीं न मोह असत को जग जाया। नारद जी, भगवान ने कहा क्यों नारद, मामला क्या है? बहुते दिन तीन मुनि दाया। मैं तो आपका स्मरण कर रहा था, कहाँ वहां पर इनको तो पता नहीं क्या था, इसलिए कामदेव भेज दिया। अरे भगवान कहा फिर हुआ क्या? होना क्या था? आपकी कृपा से कामदेव आया और परास्त हो गया। भगवान ने कहा मेरी कृपा से? कि हाँ महाराज आपकी कृपा से। भगवान ने कहा अरे नारद, तुम्हारे जैसे महापुरुष का स्मरण ही कोई कर लेगा, उसके जीवन में काम नहीं आएगा तो आपके जीवन में काम कहां से आएगा? तुमरे सुमरण ते मिटई मोह मार मदमान। और तुम्हारी भगवान ने खूब तारीफ का फूल बांध दिया साहब, है ना? नारद जी ने ये और मेरी ख्याति फैली ना चारों तरफ। शंकर जी को पता नहीं क्या लगा था कि भगवान से मत है। अरे क्यों नहीं कहना भगवान से? भगवान समझ गए नारद के हृदय में अहंकार का बीजारोपण हो गया है। ये पौधा कहीं बढ़ जाएगा तो बड़ा गड़बड़ होगा, इसलिए थोड़ा बढ़ाऊंगा फिर उखाड़ करके फेंक देंगे। पर हमारे सेवक हितकारी, क्या कह रहे हैं भगवान? पर हमारा सेवक हितकारी, सेवक वेद तो मैं डार हूं उखारी और बन हमार सेवक हितकारी। नारद के हृदय में जो गर्व का अंकुर आ गया है, एक लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु आपकी लीला समझनी पड़ी। आपको पता था कि नारद जी को कुछ गड़बड़ी हो गई, फिर आपने वही वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया? भगवान ने कहा देवी तुम समझी नहीं, ट्रीटमेंट तो शंकर जी ने शुरू किया था। बोलो, वो जगत गुरु और उनकी बात जब नारद जी ने नहीं मानी तो मैंने कहा ये ट्रीटमेंट से ठीक होने वाला नहीं, ये दवाई से ठीक नहीं होगा। ये बीमारी कभी कभी कुछ बीमारियों को अगर ठीक करना होता है तो पहले उनको बढ़ाना होता है। क्या होता है? बढ़ाना होता है, बढ़ाना होता है जी। डॉक्टर कहता है अब दवाई खाइए, थोड़ा इसमें बढ़ाएंगे। जैसे आपके पैर में, हाथ में कहीं कोई व्रण हो गया, फोड़ा हो गया है, अब वो पहले टेबलेट दी उसने, सोचा कि ये बैठ जाता या फूट जाता, फट जाता, नहीं हुआ। अब डॉक्टर क्या करेगा? पकाता है। अब आपको टेबलेट देगा तो उसका थोड़ा विकास करेगा। क्या करेगा? विकास बढ़ाएगा, फिर उसको पकाएगा, फिर उसका ऑपरेशन करेगा। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान ने जब नारद जी की प्रशंसा की तो उनके उस गर्भ के भाव को भगवान ने थोड़ा और बढ़ा दिया, है ना? नारद जी वहां से चल पड़े,
प्रज्यो मग में नगर ही सत्यो जन विस्तार उस श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविधता। बहुत प्रकार की रचना। उसी नगर में राजा की कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा है। जगह जगह से राजा लोग पधारे ने। नारद जी को समाचार मिला, सीधे महल में पहुंचे। तो राजा ने भी गजब कर दिया। महल में नारद जी का आगमन हुआ। सबसे पहले अपनी विश्वमोहिनी बेटी को ही नारद जी के सामने खड़ा कर दिया। महाराज लोग इसका हाथ देख लिया। ये भगवान की लीला है। वो तो भगवान की माया विश्वमोहिनी नाम ही सुनकर के नारद जी थोड़े सतर्क हो जाते, तो इतना गड़बड़ थोड़ी होती। अब बताइए, भगवान का एक नाम है मोहिनी। क्या नाम है? मोहिनी। बोलिए मोहिनी नारायण भगवान की जय। और इस देवी का क्या नाम है भाई? विश्व मोहिनी। तो उसी समय समझ जाना था कि मामला कुछ गड़बड़ है। मोहिनी तक तो मामला सीमित था, ये विश्व मोहिनी। बोलो, नारद जी को लगा कि इसको वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। अब वर्ण तो तभी होगा ना जब इसकी टक्कर का सौंदर्य मिले। ये सुंदर है, मैं थोड़ा इससे और सुंदर बन जाऊं। अब सुंदरता कहां से लाएंगे इस समय? क्यों? जब तक कच न होते काला और हे मिले कवन विधि। अपने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी हमसे तपस्या वगैरह नहीं होती। ब्रह्मा जी का भाड़ में तो करो तपस्या, हमें क्या करेंगे, हमारे पास समय नहीं है सब बात। आगे सर को नारद जी गए, भगवान तो वहीं खड़े हुए थे, कहीं दूर थोड़ी थे। भगवान ने कहा नारद बैकुंठ आएगा, बीच में मिल जाओ। बीच में मिल। नारद बताओ क्या बात है बेटे? कुछ गड़बड़ लग रहा है कि प्रभु अब विचार बदल गया। क्या विचार? कि अब विवाह का थोड़ी सी मन में उत्सुकता आई है तो करा दूंगा। क्या बुरा है? कोई है कन्या, कोई है तो कन्या सही, मगर उसकी टक्कर का सौंदर्य नहीं है। तो क्या चाहते हो कि आपन रूप देव प्रभु वो ही। भगवान ने मन में सोचा तुम हमारी सुंदरता मांग रहे, तुम कम सुंदर हो। बोल भाई, नारद जी भी तो 24 अवतारों में है, वो भी कम सुंदर थे क्या? मगर नारद जी को ये लगा कि विश्व मोहिनी तभी वर्णन करेगी जब सुंदरता। बोल, भगवान ने कहा सुंदरता चाहिए कि हाँ, आपन रूप देव प्रभु आन भांत नहीं पावो होई। मगर इसके बाद नारद जी ने एक प्रार्थना की है, जे ही विधिनाथ होई हित मोरा करहूं सुखे साथ में गोरा करहूं सुखे साथ में गोरा। हे प्रभु, भगवान ने कहा तुम्हारी इसी प्रार्थना ने तुम्हारी बात बना दी। भगवान ने सुंदर की जगह नारद जी को बंदर बना दी। क्या बना दिया? बंदर बना दिया। और अब बंदर बनकर के शंकर जी के गण साथ ही साथ चल रहे थे। वो बीच बीच में कह रहे थे अरे ऐसी सुंदरता। नारद जी का इसमें क्या कहना भाई, हम बैकुंठ से सुंदरता लेकर के आ रहे हैं, कोई ऐसे वैसे ब्यूटी पार्लर से थोड़ी आ रही है। एकदम वीआईपी सुंदरता है, क्या पूछना है इसमें? वो तो हंसी उड़ा रहे थे। नारद जी उस सभा में पहुंच गए। जेहिदिस बैठे नारद भूली, सोईदिस देखना लोकी भूली, भूली 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 उठसे अपनाई, देख दशा हर मन मुस्कानी। उसी समय भगवान सभा में थे। विश्व मोहिनी को तो भगवान की माया थी, उसने जाकर के माला भगवान के गले में डाल दी, क्योंकि वो भगवान की ही लीला थी। बिल्कुल। मगर भगवान ने बंदर बनाया तो विश्व मोहिनी ने फिर नारद जी की तरफ दृष्टि नहीं डाली। आचार्य कृपा शंकर कहते हैं अपने रामायण के भाव में कि भाई जो भगवान का बंदर बन जाता है ना, फिर माया उसकी तरफ दृष्टि नहीं डालती। बहुत सुंदर। इसी भाव को आत्मसात कर लिया शंकर जी ने कैलाश में बैठे बैठे। अरे पार्वती देखो तो सही, नारद बंदर बना तो विश्व मोहिनी उसके पास नहीं गई, अब मैं भी बंदर बनूं। बंदर बनूं। क्या बनूंगा? मैं भी
कि जो बनोगे बंदर कि मैं बंदर बन करके अपने इष्ट की सेवा करूंगा। तो बंदर बनने में फायदा क्या होगा? माया मुझको कभी छेड़ेगी नहीं। छेड़ेगी नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये बड़ी कथाओं का संगम है। क्योंकि इसके बाद नारद जी आए हैं। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। देव श्राप की मन हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। अपना मुख देखा, अरे बंदर का मुख बना दिया। पहले बड़ों को श्राप दिया, फिर भगवान को श्राप दिया। तुम राजकुमार बन करके आए थे, राजकुमार बनना पड़ेगा। तुम्हारा विवाह तो होगा, मगर पत्नी का अपहरण होगा। बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा श्राप श्राप देना तो सीख लो कम से कम। करने की सहाय तुम्हारी। भगवान ने ये वस्तु कहा। तत्काल माया का स्मरण किया। वहां ना रमा है ना राजकुमारी है। नारद जी को आगे भगवान के चरणों में पड़ गए। ये माताएं जाने को प्रसाद दे दो। ये प्रसाद आ जाओ लो। ये रखा है प्रसाद ले जाओ। वही दे वही दे। बोलिए भगवान भगवान की। आओ। इसके बाद नारद जी ने समय यात्रा की। भगवान ने कहा नारद प्रयास यही है, जब हम जाए शंकर सतनामा हो ही हृदय तुरंत विश्रामा। नारद जी शंकर जी के पास आए हैं और यहाँ भगवान वैकुंठ गए हैं। शेष चर्चा अब राम जी का जन्म सुबह ही हो पाएगा। अब जल्दी जल्दी उनका कथा नहीं हो पाएगी। बोलो भगवत्सल भगवान की जय।